पिछले 1.5 साल में मैं बराबर उस मार्ग पे चली हूँ जिसकी शुरुआत मैंने की थी। बहुत विरोध हुए, बहुत बहुत कुछ हुआ। उसके बाद भी कई बार लगा कि छोड़ दूं इसे, क्योंकि जिनके लिए और जिनके साथ के लिए आप करना चाहते हो, अगर वही साथ नहीं दे रहे तो किसके लिए कर रहे हैं। लेकिन जब मैंने ये बोला कि मैं छोड़ दूंगी या छोड़ रही हूँ, तब अंदर से एक सवाल आया कि क्या मैं इसे छोड़ सकती हूँ? क्या धर्म वो जगह है जिस रास्ते पे एक बार कोई आने के बाद उसे छोड़ने की सोच सकता है, उसकी आत्मा इससे निकल सकती है? फिर वो जवाब मिला कि नहीं, मेरी आत्मा इससे नहीं निकल सकती है। और इसके बारे में मैं विचार कर रही थी, संन्यास लेने के बारे में, और ये विचार मेरा काफी टाइम से चल रहा था। लेकिन अब जाके मुझे लगता है कि वो सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं ये कर पा रही हूँ, और ये आज हो गया है, जिसके बाद एक नई शुरुआत होगी। और अभी तक मैं सिर्फ अपने परिवार के लिए सोच रही थी, अपने लिए सोच रही थी, लेकिन अब गुरुजी के मार्गदर्शन में पूरे धर्म और समाज के लिए सोचेंगे। तो ये सौभाग्य मुझे मिला है। देखिए, माता पिता के अलावा ना इस संसार में वैसे भी कोई किसी का नहीं होता है। आपके दुख की घड़ी में कभी कोई आपके लिए खड़ा नहीं होता है, कभी कोई पूछता नहीं है कि तुम्हें कुछ चाहिए या नहीं चाहिए। तो अगर रिश्ते इतने मतलबी होते हैं तो उन रिश्तों का पिंडदान करने में बुराई कैसी? तो कोई बुराई नहीं है उसमें। बिल्कुल, अब मेरा जीवन सनातन को, धर्म को, ईश्वर को समर्पित है और मेरे गुरुदेव के चरणों में समर्पित है। देखिए, हमारे सन्यास की परंपरा है, इसमें पिंडदान, तर्पण ये सब होता है, शिखा भी करती है, और अपने पूर्व आश्रम के जितने भी संबंध हैं उन संबंधों से साधक निवृत्त होकर फिर सन्यास धर्म में प्रवृत्त होता है। तो वो पूरी क्रिया इस बेटी ने यहाँ की है, और ये मौन तीर्थ से दीक्षित हो रही है। मौन तीर्थ पीठ दीक्षा हम दे रहे हैं, और हमारे गुरुदेव की आज्ञा थी कि ये जो है दी जा सकती है। तो हम हमारा संन्यास हुआ है, तो अब हम संन्यास की दीक्षा भी दे रहे हैं, और मानसिक की दीक्षा भी अगर कोई लेना चाहता है तो वो भी देते हैं। इसने इच्छा प्रकट की कि मेरे को संन्यास दीक्षा लेनी है, तो इससे संन्यास दीक्षा दे। क्या सिद्धांत, किस तरह से क्या पूरा गिरजा होम होगा, ये सब जो आपको पता है, पिंडदान वगैरह ये सब हुआ है, ये पूरी क्रिया होती है। क्योंकि अब पिंडदान हो जाता है, उसके बाद में पिछला सब कुछ और नई शुरुआत होती है। उसमें भगवत भजन करे और परमात्मा को पाने की चेष्टा करे, उस मार्ग पे चले। बस मेरा यही उपदेश इसे रहेगा गुरु के रूप में कि पूर्व का जो था वो सब खत्म हो गया, अब नया जीवन शुरू करो और भगवत भजन करो। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।